सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंचे। वेस्ट एशिया के छठे दौरे पर पहुंचे एंटनी ब्लिंकन। खाजा जंगबंदी को लेकर फिर वेस्ट एशिया का दौरा। इजरायल हमास के बीच हो सकता है समझौता, बंदूकों की रिहाई और फिलिस्तीनी अकादी की आज़ादी मुमकिन है। रफा ऑपरेशन को लेकर अमेरिका इजरायल में तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव के बीच दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि अब कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच जो इख्तलाफ है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी अब चाहता है कि जंगबंदी पर बात हो, रमजान के महीने में कम से कम फिलिस्तीनियों को राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन उस पर अब बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, जिसके बाद इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। वेस्ट एशिया के छठे दौरे पर पहुंचे हैं एंटनी ब्लिंकन। इससे पहले इजराइल पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की, फिलिस्तीन की आवाम के हाल भी जाने और साथ ही साथ इससे पहले भी जंगबंदी को लेकर कई बार चर्चा की गई। छठा दौरा एंटनी ब्लिंकन का है और अब उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब पहुंचे हैं तो जंगबंदी पर नए सिरे से बात होगी और कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। गाजा जंगबंदी को लेकर वेस्ट एशिया का दौरा। इजरायल हमास के बीच समझौता किया जा सकता है, बंदूकों की रिहाई और फिलिस्तीनी कैदियों की आज़ादी अब मुमकिन है, क्योंकि इजरायल की शर्त है जब तक सभी कैदियों को छुड़ा नहीं लिया जाता हमास के कब्जे से, तब तक जंगबंदी पर बात नहीं होगी, तब तक बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हमास पर भी अब कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब पहुंचे हैं एंटनी ब्लिंकन और उम्मीद यही की जा रही है कि नए सिरे से यहां बातचीत होगी और जंगबंदी को लेकर कोई फैसला कम से कम किया जा सकता है। रफा ऑपरेशन को लेकर भी अमेरिका और इजरायल में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक इसी तरह ऑपरेशन चलाए जाएंगे और रफा ऑपरेशन को लेकर इस वक्त नाराजगी का इजहार अमेरिका की ओर से किया जा रहा है।